अस्सलामुअलैकुम। एक और वीडियो जो कि नाइन्थ की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में है, 1.2 सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 1.2 नाइन्थ मैथ न्यू बुक 2025। तो बगैर कोई टाइम ज़ाय के मैंने इसके पहले ये मैं बता दूं कि इनके जो फार्मूला जात हैं इसके अंदर जो इस्तेमाल होते हैं, जो इसके कंसेप्ट हैं, वो मैं ऑलरेडी मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। और मैं वैसे भी ये वाली जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो उनके लिंक लगा दूँगा। जिस किसी को भी गाइडेंस लेनी होगी तो वो उसे ले लेगा। आज मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, वो है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई रकम हो ऐसे 3/4, तो जो 3 है ये न्यूमरेटर कहलाता है और जो 4 है ये क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। अब उसने हमें कह दिया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, यानी जो नीचे वाली रकम है उसके कॉन्जुगेट से अगर वो कंपाउंड रकम होगी, क्या होगी? कंपाउंड रकम होगी, तो उसके कॉन्जुगेट से, अगर कंपाउंड नहीं होगी, सिंगल होगी, तो जो भी रकम होगी उसी से हम रैशनलाइज करेंगे उसको। जैसे ये हमारे पास है, ये कंपाउंड नंबर है, ये क्या है? कंपाउंड नंबर है, यानी ये 2 नंबर है, 4 + 3 स्क्वायर रूट। और ये कंपाउंड नंबर नहीं है, ये सिंगल नंबर है। तो इसी नंबर से ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। ये कंपाउंड है, यानी ये 6 + 4 स्क्वायर रूट 2, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। और इसी तरह से 5 स्क्वायर रूट है, तो चूंकि ये सिंगल हमारे पास रकम है, तो इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो कॉन्जुगेट जो होता है ये ज़हन में रख लें कंपाउंड रकम का। सपोज करें a + b हमारे पास कोई रकम है, क्या है? a + b कोई रकम है, तो देन a - b इज नॉन कॉन्जुगेट ऑफ a + b, यानी कंपाउंड रकम का अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो क्या कहलाती है? वो कॉन्जुगेट कहलाती है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या ठहरेगा? 4 - 3 स्क्वायर रूट। इसका कॉन्जुगेट क्या ठहरेगा? 6 - 4 2 स्क्वायर रूट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये हमारे पास है 13 ओवर क्या है 4 + 3 स्क्वायर रूट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 स्क्वायर रूट से, डिवाइड करेंगे 4 - 3 स्क्वायर रूट से। जब दो रैशनल किस्म की नंबरें आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। और ये अलजब्रे का फार्मूला है, जब दो कॉन्जुगेट रकमें एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं, यानी a - b इंटू a + b, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। जब ऐसी रकमें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो ये आता है पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ये अलजब्रिक फार्मूला है। तो ये a + b इंटू a - b, तो ये क्या आ जाएगा? a² - b²। अब ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 13 इंटू 4 - 3 स्क्वायर रूट, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 का स्क्वायर और माइनस का 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 इंटू 4 - 3 स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर रूट का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट उठ जाता है -3। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 13 इंटू 4 - 3 स्क्वायर रूट ओवर 16 - 3 13। तो ये 13 से क्या हो जाएगा? तो कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 - 3 स्क्वायर रूट। ये इस रकम को हमने रैशनलाइज किया। क्या किया है? रैशनलाइज। सेकंड पार्ट में सिंगल रकम है, क्या है हमारे पास? सिंगल रकम है, तो इसी रकम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी रकम से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट प्लस का 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। तो ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब ये भी स्क्वायर रूट में रकम है, ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में,
तो ये एक ही फैमिली है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस का 5 स्क्वायर रूट। नीचे क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो अब चूंकि एक ही फैमिली है तो ये अंदर मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस का 3 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 3 इंटू 2 6 स्क्वायर रूट, 3 इंटू 5 15 स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा 3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली ये रकम है हमारे पास, यहाँ क्या है 5 स्क्वायर रूट है और सिंगल है, तो इसी से हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट -1 ओवर 5 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट। तो ऊपर तो आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट -1, नीचे क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा 10 स्क्वायर रूट माइनस का 1 से ये 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा 5 स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ हमारे पास क्या है कंपाउंड है, तो इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से यानी ये प्लस है तो वो माइनस, उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। तो ये आ जाएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 - 4 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट है वो माइनस प्लस की बजाय क्या हो जाएगा माइनस। अब ऊपर एक जैसी रकमें हैं। अब अलजब्रे का फार्मूला है हमारे पास a - b इंटू a - b, ये आएगा a - b का स्क्वायर। यानी जब दो एक जैसी रकमें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका क्या आ जाता है होल स्क्वायर। अब ये वाली रकम और ये वाली रकम एक जैसी हैं तो ये तो आ जाएगा होल स्क्वायर, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। नीचे क्या आ जाएगा एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप खोल लें एक्सपेंड कर लें भी ठीक है, a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 अब यही, अदरवाइज इसको इसी तरह से रहने दे भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये आएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 -4 का स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इंटू 2। तो ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 इसका होल स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा 36 माइनस का 32। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 इसका होल स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा 36 - 32 4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 4, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या करते हैं देखते हैं हम क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें, ये फिर कंपाउंड रकम है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट माइनस का 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस का 2 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा दरमियान में माइनस आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस का 2 स्क्वायर रूट। अब ऊपर क्या है एक जैसी रकमें हैं तो ये तो बन जाएगा होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर रूट माइनस का 2 स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा माइनस का 2, 3 - 2 क्या आता है 1। तो किसी भी चीज़ के नीचे अगर डिनोमिनेटर 1 हो तो हम उसे नहीं लिखते। तो 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है। अब ये है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 7 स्क्वायर रूट माइनस का 5 स्क्वायर रूट, तो इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसी से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 7 स्क्वायर रूट प्लस का 5 स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर रूट
माइनस का 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर रूट माइनस का 5 स्क्वायर रूट। तो ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 स्क्वायर रूट 3, 7 स्क्वायर रूट माइनस का 5 स्क्वायर रूट। नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, इसे अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 7 इंटू 3 21 स्क्वायर रूट माइनस का 4, 3 इंटू 5 15 स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर रूट का 7 स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 7 माइनस 5 का कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये 5, तो 7 माइनस 5 2 आएगा। ऊपर से 4 अगेन कॉमन ले लेते हैं हम, 21 स्क्वायर रूट माइनस का 15 स्क्वायर रूट ओवर क्या आता है 7 माइनस 5 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 इंटू 21 स्क्वायर रूट माइनस का 15 स्क्वायर रूट। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये नंबर हैं वो इसमें ये रैशनलाइजेशन थे, इसमें वो कहता है सिंप्लीफाई करो। अब इसके अंदर जो लॉ ऑफ रेडिकल्स थे, जो लॉ ऑफ इंडिसेस थे, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। वो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक इस वीडियो के अंदर मैं फिर डाल रहा हूँ, तो जिसको भी वो उन्हें देखना हो समझना हो वो उसके लिंक के अंदर जाकर उस वीडियो को ओपन करके उसे देख सकते हैं। तो ये हम जानते हैं मैथ का कानून है, अगर हमारे पास ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो जब भी नीचे वाली रकम ऊपर जो ऊपर वाली रकम नीचे जाते हैं तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 रेज पावर -1, ये ऊपर जाएगी इसकी पावर 1 है, -1 हो जाएगी। इसी तरह से 3 को नहीं चलेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, पावर चेंज हो जाती है। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इनमें लॉ ऑफ इंडिसेस और लॉ ऑफ रेडिकल्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना। जैसा कि मैंने कहा है कि ये अगर किसी चीज़ की पावर माइनस है तो वो उसको अगर हम उस नंबर को अगर हम उलट कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करते हैं, तो पावर जो है वो माइनस की बजाय प्लस हो जाती है। जैसे 3/4 है, तो मैं अगर इस 4 को ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर 1 प्लस है, वो 1 प्लस की बजाय क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई 3 को मैं नीचे ले आता तो इसकी पावर ऊपर +1 है, जब नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको 81/16 की बजाय मैं लिखता हूँ 16/81। अब इसकी जो पावर होगी वो माइनस की बजाय क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, माइनस की बजाय क्या हो जाएगी प्लस। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इससे हम कानून जो है कि a/b इसकी पावर अगर n हो तो दिस कैन बी रिटन एज a रेज पावर n ओवर b रेज पावर n। इसी फार्मूले के तहत मैं इसको लिखता हूँ 16 की पावर 3/4 ओवर 81 की पावर 3/4। तो 16 को लिख सकते हैं 2 रेज पावर 4 इसकी पावर 3/4 ओवर 81 को लिख सकते हैं 3 रेज पावर 4 इसकी पावर 3/4। अब ये कानून है कि अगर a की पावर b हो और इसकी पावर c हो, जब पावर की पावर है इसे मिलाएंगे तो a की पावर क्या हो जाएगा b c आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 रेज पावर 4 इंटू 3/4 ओवर 3 रेज पावर 4 इंटू 3/4, 4 4 से कैंसल, ये आएगा 2 रेज पावर 3, ये आएगा 3 रेज पावर 3। 2 रेज पावर 3 तो आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह 3 रेज पावर 3 तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 ओवर 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। ये इसका आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें हम लिख सकते हैं ये 3/4 की पावर -2 है। अच्छा, इसमें ये भी देखें, इसमें ये डिवीजन भी आ गई है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ गई है। ये ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें 2 अलजेब्रिक ऑपरेशन आ गए हैं। तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे बडमास रूल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे बडमास रूल, यानी वो जो हमारे पास जो अमल है पहले जो है वो हम क्या करेंगे डिवीजन, फिर उसके बाद अपना उसका मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये देखें ना डिमास रूल या बडमास रूल, ठीक है। पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर एक डिवीजन एक मल्टीप्लिकेशन,
तो पहले क्या करेंगे डिवीजन, उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसकी पावर माइनस है, इसको मैं 4/3 करके -2 की बजाय 2 लिख देता हूँ। इसको मैं डिवाइड किया है तो इसको बजाय डिवाइड करने के इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 9/4 इसकी पावर 3 इंटू क्या है 16/27। अब ये 4 रेज पावर 2 ओवर 3 रेज पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 रेज पावर 2 इसकी पावर 3, 4 को लिख सकते हैं 4 रेज पावर 3, इसको वैसे लिख दो, ठीक है ना, इंटू 16 को लिख सकते हैं 4 रेज पावर 2 ओवर 27 को लिख सकते हैं 3 रेज पावर 3। अब ये क्या होगा, ये 4 रेज पावर 2 है, ये 4 रेज पावर 3 है, ये कैंसल एक बचेगा। ये 4 रेज पावर 2 है, ये 4 रेज पावर 1 है, ये कैंसल, ये एक बचेगा। तो यहाँ 3 रेज पावर क्या आ जाएगा, 2 है, 2 इंटू 3 6 इंटू क्या है 4 ओवर क्या है 3 रेज पावर 2 3 रेज पावर 3, ये आपस में मल्टीप्लाई में 3 रेज पावर क्या आ जाएगा 5, ये कैंसल, ये एक बचेगा। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसमें ये देखें, ये है 0.027 इसकी पावर -1/3। चूँकि पावर माइनस है तो अभी तो इसको नहीं लिखते, आगे इसका हम चेंज कर लेंगे, पहले इसका डेसिमल उड़ाओ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 27/1000, क्योंकि जहाँ डेसिमल है वहाँ 1 लगाएंगे, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने हम क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, ठीक है ना। इसकी पावर क्या है -1/3। अब इसको उलट कर देते हैं, 1000 ओवर 27 इसकी पावर -1/3 की बजाय क्या हो जाएगा +1/3। अब ये हो जाएगा 1000 इसकी पावर 1/3 ओवर 27 इसकी पावर 1/3। तो ये 1000 को लिख सकते हैं 10 रेज पावर 3 इंटू 1/3 और 27 को लिख सकते हैं 3 रेज पावर 3 इंटू 1/3। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, 10/3 ये आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है x रेज पावर 14 इंटू y रेज पावर 21 इंटू z रेज पावर 35। अब ये y नीचे है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, y रेज पावर -14, ये z नीचे है, इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ, z रेज पावर -7। इसका इंडेक्स क्या है, ये 7 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x रेज पावर 14, ये y की 21 है, ये y की 14 है, तो y रेज पावर 21 -14 और इंटू z क्या आ जाएगा, z की ये -7 है, ये 35 है, 35 माइनस का 7, इसकी पावर क्या हो जाएगा, इंडेक्स 7 है तो 1/7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा x रेज पावर 14, y रेज पावर 21 -14 7, z रेज पावर क्या आ जाएगा 35 - 7 28, इसकी पावर 1/7। अब ये सब की पावर अलग अलग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x रेज पावर 14 इंटू 1/7, ये पावर अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है y रेज पावर 7, इसकी पावर 1/7 इंटू z रेज पावर 28, इसकी पावर 1/7। तो यह आ जाएगा x रेज पावर 14 इंटू 1/7, y रेज पावर 7 इंटू 1/7, z रेज पावर 28 इंटू 1/7। तो ये कैंसल 2 आएगा, ये वैसे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसल 4 आ जाएगा। तो क्या आएगा x स्क्वायर y z रेज पावर 4, ये इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 5 इंटू 25, इसे हम लिखते हैं 5 इंटू 25 को हम क्या लिखते हैं 5 रेज पावर 2, इसकी पावर n+1 माइनस ये क्या है 25, ये 25 को लिख देते हैं 5 रेज पावर 2 इंटू 5 रेज पावर 2 n ओवर क्या आ जाएगा, ओवर
इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर इसको अलहदा लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है 5, ये इस एक जैसे हैं तो ये पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 5 रेज पावर 2n और इनटू 5 रेज पावर ये 1 है और ये क्या है हमारे पास 3 है। 5 रेज पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। तो क्योंकि अगर इसे इसके साथ ऐड भी करते हैं मल्टीप्लाई करके 2n प्लस 3 प्लस 1 2n प्लस 4 हो जाता है, मैंने उसको अलहदा अलहदा लिख दिया है। माइनस का इसे लिख सकते हैं 5 रेज पावर 2 इसकी पावर n प्लस 1। अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 5 रेज पावर क्या है, 2 है। 5 इंटू 5 रेज पावर ये पावर इसे मल्टीप्लाई की 2n प्लस 2 माइनस का 5 रेज पावर 2 इंटू 2n आपस में ऐड हो जाएंगे, ये एक जैसे है ना। तो 2n प्लस 2 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 रेज पावर 2n इंटू 5 रेज पावर 2 इंटू 5 रेज पावर 2, जो 4 जो था मैंने उसको इस तरह लिख दिया है। और माइनस का इसे मल्टीप्लाई करें 5 रेज पावर 2n प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये देखें, इधर 5 रेज पावर 2n प्लस 2, इधर 5 रेज पावर 2n प्लस 2, ये कॉमन ले लेते हैं। 5 रेज पावर 2n प्लस 2 इंटू 5 माइनस का यहाँ 1 बचेगा ओवर यहाँ क्या है 5 रेज पावर 2n प्लस 2 2n प्लस 2 इंटू ये 5 रेज पावर 2 है या यूँ समझें 25 है, माइनस का 5 रेज पावर 2n प्लस 2। अब ऊपर ये 5 माइनस 1 4 आएगा, 4 इंटू 5 रेज पावर 2n प्लस 2, यहाँ 5 रेज पावर 2n प्लस 2 नीचे कॉमन लेते हैं 5 रेज पावर 2n प्लस 2, तो यहाँ क्या बचेगा 25 माइनस 1, ये और ये कैंसल, तो 4 नीचे क्या आएगा 24, ये कैंसिल हो जाएंगे 1/6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया।